हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, एक पोएम है जिसका नाम है द स्क्विरल। ठीक है, बाय मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। शायद सही बोले होंगे, पता नहीं। तो ये जो पोएम है ये 6 लाइन का पोएम है। ठीक है, पहला है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। सेकेंड लाइन है एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। फिर थर्ड लाइन है he sat up straight to eat a nut. Fourth line है he liked to tease and play. Fifth line है and if we ran around his tree. Sixth है he went the other way. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं क्या मीनिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला लाइन है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिलहरी का टेल है उसको क्वेश्चन मार्क से कंपेयर किया गया है। यानी ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। तो मेटाफर होता क्या है? मेटाफर वो होता है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि हम लोग दो चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि वही गिलहरी का टेल को जो है क्वेश्चन मार्क से किया गया है। उसी तरीके से एक सिमिली भी होता है जिसमें कि कोई भी स्टेटमेंट में अगर एज या लाइक यूज़ किया जा रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन, तो वो सिमिली होता है। मेटाफर होता है जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब एज और लाइक यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एक टेल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफर। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ठीक है, ओवर कोट ऑफ ग्रे ये भी मेटाफर हुआ। कैसे? ओवर कोट क्या होता है? जो इंसान पहनता है वो चीज़ हो गया, और ग्रे क्या हो गया? उसके फर को बोला जा रहा है कि मतलब वो पहना हुआ है ना, मतलब उसके ऊपर जो फर है, ग्रे फर है, उसको कंपेयर किया गया जो इंसान कोट पहनता है उससे। तो इसीलिए ये भी क्या है? ये भी मेटाफर है। ठीक है, उसके बाद है ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। यानी वो उसके पोस्चर को बता रहा है कि वो सीधा मतलब बैठा हुआ है और नट खा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा क्या है? तीसरा हो गया। चौथा है ही लाइक टू टीज एंड प्ले। यानी कि स्क्विरल को दिखाया गया है कि वो बहुत ही खेलने वाला, बहुत नटखट टाइप का है। वो हमेशा इंजॉय करता है दौड़ना, फिर दूसरे को टीज़ करना, परेशान करना, तो वैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ लाइन है एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री। यानी कि जो ऑथर है उस मतलब और उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो अगर मतलब उसको पकड़ने के लिए उसके ट्री के आसपास जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? ही वेंट द अदर वे। यानी जैसे वो लोग पकड़ने जाते हैं वो किसी और डायरेक्शन में भाग जाता है। यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है गिलहरी को, स्क्विरल को कैच करना। ठीक है, तो उसके बाद वही है कि इससे क्या पता चलता है? स्क्विरल जो है बहुत क्विक स्मार्ट है, वो एस्केप कर जाता है, कोई भी पकड़ना चाहे वो भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। उसके बाद फिर एक मेटाफर तो तुम लोगों को पता चल गया कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, और दूसरा एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। एक पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ कैसे हुआ है? स्क्विरल को जो है डिस्क्राइब किया गया है एक क्लोथ्स के तरह एंड एन्जॉयज टीजिंग। ठीक है, तो इसमें ये है कि मतलब एक इंसान के तरह से कंपैरिजन किया गया है। द स्क्विरल इज डिस्क्राइब्ड एज इफ़ इट वियर्स क्लोथ्स एंड एन्जॉयज टीजिंग। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 लाइन का पोएम है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है? ठीक है, तो देखो क्या है। सबसे पहला तो पहले में तुम्हारा आ रहा है टेल। ठीक है, लास्ट का देखो। ठीक है, लास्ट में पहला आ रहा है टेल, सेकेंड लाइन में आ रहा है ग्रे, थर्ड लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में क्या आ रहा है? नट, फोर्थ में आ रहा है प्ले, फिफ्थ में आ रहा है ट्री, और सिक्स्थ में आ रहा है वे। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे टेल, ग्रे, नट, प्ले, ट्री, वे है। ठीक है, टेल को मान लो हम लोग ए दे दिए, ठीक है, ग्रे को बी दे दिए, नट को सी दे दिए। अब फिर से प्ले आया, तो प्ले और ग्रे तो मैच कर रहा है, तो यानी कि प्ले को क्या देंगे? बी देंगे, क्योंकि ग्रे जो था वो बी था। ठीक है, उसके बाद ट्री, ट्री एकदम डिफरेंट हो गया, तो ए बी सी तो हो चुका था, तो डी हो जाएगा। वे, ग्रे सेम है, तो ग्रे का बी था तो वे का भी बी हो जाएगा। तो फिर क्या बनता है? ए बी सी बी डी बी। ठीक है, तो
मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और वही है, स्क्विरल का जो है यहाँ इस पोएम में दिखाया गया है, कितना शरारती है, प्लेफुल है, इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, चार्मिंग है, सिंपल है, मतलब बढ़िया है ना एकदम। तो वैसे ही लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, प्लेफुल, इंटेलिजेंट, तो यही है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बाय बाय।